Evening and welcome to the English Expert. This is Danis and you're watching ENGX. My dear students, in today's class I'm going to talk about day 1. This is one of the most very important class of English. So, without spending even a single seconds, let's begin today's class. जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग डे 1 के बारे में बात करेंगे कि डे 1 में हम लोग पढ़ेंगे क्या और डे 1 की क्या स्पेसिफिकेशन है, इसके यूजेस कैसे हैं और इसके फॉर्मेट्स कैसे हैं और साथ साथ इसके अर्थ को भी जानने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी इजी होने वाला है उस स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट टर्म को अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया है। तो चलिए हम लोग डे 1 के स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखते हैं कि आखिर उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसे कि आप सब अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर टर्म प्लस ओदर वर्ड है, ओ फॉर ओदर एंड डब्ल्यू फॉर वर्ड, राइट, ओदर वर्ड। अब ये ओदर वर्ड क्या चीज़ है ये जानना ज़रूरी है क्योंकि टर्म तो आप सबको पता ही है कि टर्म क्या है। आप लोग पहले के वीडियोस में बेसिक क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं कि टर्म कैसा होता है और उसके अर्थ भी किस हिसाब से होता है, किस प्रकार का होता है। लेकिन ओदर वर्ड क्या होता है? देखिए, ओदर वर्ड वर्ड्स होती है जिसके हिंदी के अंत में, हिंदी मीनिंग के अंत में ना नहीं होता है बेसिकली। हालांकि मैं आप सबको बताऊंगा इनके बारे में अच्छी तरह से दूसरे वीडियो में, लेकिन आज आप लोग शॉर्ट में जान लीजिए। जैसे अगर हम बात करते हैं, गो मीन्स होता है जाना, राइट। इसके अर्थ के लास्ट में आपको क्या नज़र आता है? ना। ओके, तो ये आपका ओदर वर्ड नहीं कहलाएगा। लेकिन वहीं अगर हम कोई दूसरा ले लेते हैं जैसे मैंगो, ये आपका मैंगो मीन्स क्या होता है? आम, यानी यहाँ पे आपको ना नज़र नहीं आता है, राइट। इन शॉर्ट हम अगर बोले कि ओदर वर्ड उसको हम लोग बोलेंगे जिसके अंत में ना नहीं रहता है, जिसके मीनिंग के अंत में ना नहीं रहता है। जैसे मैंने आप सबको बता दिया, जैसे आम, ये आम के अंत में मो है ना कि नो है, तो ये आम आपका ओदर वर्ड कहलाएगा। जैसे शिक्षक, शिक्षक में लास्ट में आपको क्या नज़र आता होगा? क नज़र आता होगा, तो ये आपका ओदर वर्ड है यानी टीचर, राइट। उसी तरह हम लेते हैं स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, इसमें भी ना नहीं है, ये भी आपका ओदर वर्ड कहलाएगा, राइट। डे 1 के क्लास उसी स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ में आएगा जो स्टूडेंट टर्म को अच्छी तरह से कवर किया है। तो ये रहा आपका डे 1 का स्ट्रक्चर। आप सबको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि डे 1 में आपने क्या पढ़ा। तो एक बार मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि डे 1 में आप सब ने पढ़ा टर्म प्लस ओदर वर्ड, टर्म प्लस ओदर वर्ड, राइट। अब हम लोग आगे की स्लाइड में आते हैं कि आगे क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग जानकारी लेते हैं आर्टिकल की कि आर्टिकल क्या होता है। तो देखिए, ये स्पोकन क्लास है तो हम डेफिनेशन तो खैर नहीं बताएंगे, और ग्रामर में हम आप सबको अच्छी तरह से डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल और इनके यूजेस भी हम आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा जानकारी हम लोग ब्रीफली जानकारी ले लेते हैं आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल आपको स्क्रीन पे नज़र आता होगा, दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल जिसको हम लोग द बोलते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल जिसको हम लोग ए या ए एन बोलते हैं। यानी हम लोग बोले अ या एन को इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। द का तो कोई अर्थ होता नहीं है डेफिनेट आर्टिकल के रूप में, लेकिन अगर इनडेफिनेट आर्टिकल के रूप में ए या ए एन को लेते हैं तो उसका अर्थ होता है, अ का भी अर्थ होता है एक और एन का भी अर्थ होता है एक। अब ये सवाल होता है कि सर अ का भी अर्थ होता है एक और एन का भी अर्थ होता है एक, आखिर हम लोग कहाँ किसको इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आई एम अ टीचर। अब देखिए आर्टिकल इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। बेसिकली आर्टिकल ओदर वर्ड के पहले इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ओदर वर्ड आपका टीचर है और टीचर के पहले मैंने अ इस्तेमाल किया है। अब सवाल यह होता है कि मैंने वहाँ पे अ क्यों इस्तेमाल किया? मैं तो एन भी इस्तेमाल कर सकता था। तो देखिए, इसका एक रूल्स होता है, एक नियम होता है, तरीका होता है इसको अप्लाई करने का। जैसे आप देख पा रहे हैं कि जिस ओदर वर्ड के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, वो ओदर वर्ड का हिंदी में आप उनको लिख के देखिए, उस ओदर वर्ड को हिंदी में लिख के देखिए। अगर वो हिंदी का उच्चारण यानी हिंदी का पहला अक्षर
यदि वो व्यंजन आ जाता है तो हम लोग एन अ इस्तेमाल करेंगे। व्यंजन अगर आ जाए तो हम लोग अ इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि टीचर को मैंने हिंदी में लिख के आप लोगों को बताने की कोशिश किया है। ट बना, ये टी का ट बना, तो ट जो है आपका व्यंजन है, इसलिए मैंने अ इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आई हैव एन अम्ब्रेला। अब मैंने यहाँ पे अम्ब्रेला अम्ब्रेला के लिए मैंने एन का इस्तेमाल किया है। अब सवाल ये होता है कि हम लोग यहाँ पे एन इस्तेमाल क्यों किया। तो अब देखिए आप अम्ब्रेला को हिंदी में कैसे लिखा जाता है और पहला अक्षर क्या है। जैसे आपने टीचर वाला एग्जाम्पल में देखा कि पहला अक्षर यदि आपका व्यंजन आ जाए तो आप अ इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे अ आया तो ये आपका स्वर है, इसलिए हम लोग एन इस्तेमाल करेंगे, राइट। अब हम लोग आगे नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखते हैं दिस इज अ यूनिवर्सिटी। अब सवाल ये होता है, यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर ये पढ़ाते हैं कि जिस ओदर वर्ड के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, तो यदि वो ओदर वर्ड शुरू होता है किसी वोएल से, यानी इंग्लिश में वो आ जाते हैं AEIOU से अगर शुरू होता है तो हम लोग उसके लिए एन का इस्तेमाल करते हैं, और यदि अगर कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग अ का इस्तेमाल करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अम्ब्रेला वाला में देखिए कि यहाँ पे यू है, जबकि ये आपका क्या है, वोएल है, और यहाँ भी यू है, ये भी आपका वोएल है, लेकिन दोनों जगह मैंने आर्टिकल अलग इस्तेमाल किया है। आखिर क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि ओदर वर्ड को आप हिंदी में लिखो और उसका हिंदी का पहला अक्षर यदि हिंदी के व्यंजन या स्वर आ जाए उसके हिसाब से आपको ए या एन का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। यदि हिंदी का स्वर आ जाए तो आप एन इस्तेमाल करोगे, और हिंदी का व्यंजन आ जाए तो अ इस्तेमाल करोगे, और स्वर आ जाए तो आप एन इस्तेमाल करोगे। पहला एग्जाम्पल में ट जो है ये आपका व्यंजन है, इसलिए मैंने अ इस्तेमाल किया। दूसरा एग्जाम्पल में अ है, ये आपका स्वर है, इसलिए मैंने एन इस्तेमाल किया। और तीसरा एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में यो है, जो कि आपका व्यंजन है, इसलिए मैंने अ इस्तेमाल किया है, राइट। अब आपको, मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्लास 1 की ओर। जैसे क्लास 1 में आप सब पढ़े हो कि ट्रम प्लस ओदर वर्ड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास 1 बोलेंगे, यानी हम लोग डे 1 बोलेंगे, राइट। तो आज के डे 1 को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आप सबको बताया है कि ट्रम प्लस ओदर वर्ड को ही हम लोग डे 1 बोलेंगे, तो ट्रम को मैंने आप लोगों को लिख लिया है। उसके बाद मैंने एक ओदर वर्ड डाल दिया, जैसे टीचर मैंने डाल दिया, और उसके पहले क्योंकि टीचर है तो टीचर के पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं अ, तो मैंने अ आप लोगों को आर्टिकल देके बताया है। तो चलिए हम लोग लेते हैं, जैसे आई एम नोट, एम आई नोट, वाई एम आई नोट, और इन सभी के साथ मैंने अ टीचर जोड़ दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यदि आप अलग अलग बोले तो आपका क्लास 1 हो जाएगा। जैसे आई एम अ टीचर, अब आई एम मैं हूँ, अ टीचर यानी एक शिक्षक। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक शिक्षक नहीं हूँ। एम आई अ टीचर, क्या मैं एक शिक्षक हूँ। एम आई नॉट अ टीचर, क्या मैं एक शिक्षक नहीं हूँ। वाई एम आई अ टीचर, मैं एक क्यों शिक्षक हूँ। वाई एम आई नॉट अ टीचर, मैं एक शिक्षक क्यों नहीं हूँ, राइट। अब इसी तरह यदि आप ही का देखें, जैसे ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। ही इजंट अ टीचर, वह एक शिक्षक नहीं है। इज ही अ टीचर, क्या वह एक शिक्षक है। इजंट ही अ टीचर, क्या वह एक शिक्षक नहीं है। वाई इज ही अ टीचर, वह क्यों एक शिक्षक है। वाई इजंट ही अ टीचर, वह क्यों एक शिक्षक नहीं है, राइट। अब हम लोग आगे आते हैं, जैसे मैंने ही को बता दिया है तो उसी तरह आप लोग शी का भी बना लेंगे, क्योंकि शी का टर्म में आप पढ़ चुके हो। टर्म में सिर्फ आप लोगों को अदर वर्ड जोड़ना है, ओके, और आर्टिकल आपके हिसाब से देना है कि आप किस तरह का वर्ड इस्तेमाल करते हो, राइट। अब हम लोग बात करते हैं, अगर शी का हो जाए तो इट का भी हो जाएगा, कोई एक नाम का भी हो जाएगा, दिस का भी हो जाएगा, और दैट का भी हो जाएगा। अब मैं एक आर वाला, कि आर वाला में आप लोगों को कैसे देखना है। जैसे आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे यू आर। अब यहाँ पे अब देखिए कि यू आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि आप उनको सिंगुलर में मानते हो तो ओदर वर्ड में अ टीचर हो जाएगा,
और यदि यू को प्लूरल में इस्तेमाल कर रहे हो तो टीचर्स हो जाएगा, राइट। तो ये डिपेंड करता है आप पर। यू आर अ टीचर यानी आप एक शिक्षक हैं, और यदि आप लोग अगर बोलना चाहते हैं तो यू आर टीचर्स, राइट, आप लोग शिक्षक हैं। तो देखिए यहाँ पे ए या अ या ए एन यानी एन हम लोग कैसे क्यों इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट को देखते हुए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग को अ या एन इस्तेमाल करना पड़ेगा, यदि प्लूरल है तो ओदर वर्ड का प्लूरल फॉर्म हम लोगों को डालना पड़ेगा, राइट। तो चलिए हम यू को सिंगुलर मान के प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यू आर अ टीचर, आप एक शिक्षक हैं। यू आरंट अ टीचर, आप एक शिक्षक नहीं है। आर यू अ टीचर, क्या आप एक शिक्षक हैं? अरंट यू अ टीचर, क्या आप एक शिक्षक नहीं है? वाई आर यू अ टीचर, आप क्यों एक शिक्षक है? वाई अरंट यू अ टीचर, आप क्यों एक शिक्षक नहीं है? देखिए WH में आप वाई के जगह कोई दूसरा आप वर्ड डाल सकते हो, ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह का वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, राइट। अब अगर यू का हो गया होगा तो वी का भी हो जाएगा, लेकिन वी प्लूरल होता है हमेशा, इसलिए आपको अ टीचर नहीं बल्कि टीचर्स देना पड़ेगा। जैसे वी आर टीचर्स, हम लोग शिक्षक हैं। वी अरंट टीचर्स, क्या हम लोग शिक्षक नहीं है। आर वी टीचर्स, क्या हम लोग शिक्षक हैं? अरंट वी टीचर्स, क्या हम लोग शिक्षक नहीं है। वाई आर वी टीचर्स, हम लोग क्यों शिक्षक हैं? वाई अरंट वी टीचर्स, हम लोग क्यों शिक्षक नहीं है, राइट। उसी तरह आपका नेम्स भी आ जाएगा, दिज भी आ जाएगा और दोज भी आ जाएगा, राइट। तो इसी तरह आपको कॉपी कलम के साथ सभी को बनाना भी है। मैं सभी को नहीं बना सकता हूँ, अगर सभी को मैं बनाऊँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को भी मेहनत करनी है, ओके। अब हम लोग, ये तो प्रेजेंट का कवर हो गया, यानी आई से दोज तक आप इसी हिसाब से अगर बनाओगे तो ये प्रेजेंट को कवर करेगा। अब हम लोग आते हैं पास्ट में। आप लोग देख पा रहे होंगे आई वॉज, ओके। आप जानते हैं कि आई वॉज, आई वॉजंट, वाज आई, वॉजंट आई, वाई वॉज आई, वाई वॉजंट आई, ये आपका ट्रम है, राइट। ट्रम में हमको ओदर वर्ड ऐड करना है। अब आप देख पा रहे हो कि सब्जेक्ट आई है यहाँ पे, तो आई के लिए हम लोग अ या एन इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो अ या एन इस्तेमाल करेंगे तो डिपेंड करता है आपके ओदर वर्ड पे कि हम ओदर वर्ड क्या देते हैं। हम तो टीचर ही देके ओदर वर्ड करेंगे, इसलिए हम अ यूज़ करेंगे। आप जो भी ओदर वर्ड यूज़ करोगे उसी के हिसाब से आप देखना कि स्वर ओदर वर्ड जो बिगेन होता है स्वर वन से होता है या व्यंजन वन से होता है। स्वर वन हो जाए तो आप एन इस्तेमाल करना, और व्यंजन आ जाए तो अ इस्तेमाल करना, राइट। अब जैसे हम पूरा को लेते हैं, आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर था। यदि कोई फीमेल बोल दे तो मैं एक टीचर थी। आई वॉजंट अ टीचर, मैं एक टीचर नहीं था। वॉज आई अ टीचर, क्या मैं एक टीचर था। वॉजंट आई अ टीचर, क्या मैं एक टीचर नहीं था। वाई वॉज आई अ टीचर, मैं एक टीचर क्यों था। एंड वाई वॉजंट आई अ टीचर, मैं एक टीचर क्यों नहीं था। वाज वाला अगर एक हो जाता है तो इसी तरह आपका जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं वो सब बन जाएगा, राइट। अब हम लोग आते हैं वर वाला में आते हैं। ये यू के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर, क्योंकि आपने ट्रम ऑलरेडी पढ़ चुका है ट्रम में कि यू के साथ हम लोग वर इस्तेमाल करते हैं, और आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। यू वर, यू वरंट, वर यू, वरंट यू, वाई वर यू, वाई वरंट यू, राइट। तो चलिए अब हम लोग यू सिंगुलर अगर होगा तो अ इस्तेमाल करेंगे, अ या एन इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्लूरल हो जाए तो आप टीचर्स यानी ओदर वर्ड में आप उसको प्लूरल बना दीजिएगा। मैं आपको और भी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम मिलेगा। आप लोग अभी इसको इसी हिसाब से पढ़ लीजिए। जैसे लेते हैं यू वर अ टीचर, आप एक शिक्षक थे। यू वरंट अ टीचर, आप एक शिक्षक नहीं थे। वर यू अ टीचर, क्या आप एक शिक्षक थे। वरंट यू अ टीचर, क्या आप शिक्षक नहीं थे। वाई वर यू अ टीचर, आप शिक्षक क्यों थे। वाई वरंट यू अ टीचर, आप एक शिक्षक क्यों नहीं थे, राइट। अब उसी तरह अगर यू का हो गया तो आप किसी को भी बना सकते हो इसी प्रकार, ओके। तो चलिए अब हम लोग आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग फ्यूचर में सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर एक ही अगर हम बना दे तो सब खुद ब खुद बन जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में जैसे आप देख पा रहे होंगे आई विल बी, राइट। आई विल बी अ टीचर, मैं एक शिक्षक बनूंगा। अगर कोई फीमेल बोले तो मैं एक शिक्षक बनूंगी। आई वोंट बी अ टीचर, मैं एक शिक्षक नहीं बनूंगा। विल आई बी अ टीचर, क्या मैं एक शिक्षक बनूंगा। वोंट आई बी अ टीचर, क्या मैं एक शिक्षक नहीं बनूंगा।
वाई वॉन्ट आई बी अ टीचर, वाई विल आई बी अ टीचर, मैं एक शिक्षक क्यों बनूंगा, वाई वॉन्ट आई बी अ टीचर, मैं एक शिक्षक क्यों नहीं बनूंगा। इसी प्रकार आप ही के साथ भी बना सकते हो, he will be a teacher, he won't be a teacher, will he be a teacher, won't he be a teacher, why will he be a teacher, why won't he be a teacher, right। उसी तरह आप शी का भी बना सकते हो, यू वी दे सबका बना सकते हो, डिपेंड करता है आप पर कि आप किस प्रकार प्रैक्टिस करते हैं, किस प्रकार आप पढ़ते हैं इसको अपने घर पे, राइट। मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता दूं कि इसे आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। आई से लेकर दोस्त तक पहले प्रेजेंट का पूरा प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, I am a teacher, I am not a teacher, am I a teacher, am I not a teacher, why am I a teacher, why am I not a teacher। I के बाद क्या आता है, he is a teacher, he isn't a teacher, is he a teacher, isn't he a teacher, why is he a teacher, why isn't he a teacher। उसके बाद she is a teacher, she isn't a teacher, is she a teacher, isn't she a teacher, why is she a teacher, why isn't she a teacher। इसी तरह आप आते रहोगे और फिर यू वाला भी कवर करोगे, जैसे यू आर a teacher, you aren't a teacher, are you a teacher, aren't you a teacher, why are you a teacher, why aren't you a teacher, we are a teacher, we are teachers, we aren't teachers, are we teachers, aren't we teachers, why are we teachers, why aren't we teachers, right। तो इसी प्रकार से आप प्रेजेंट को पूरा सभी सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिएगा। देखिए मेहनत करने की तो ज़रूरत होगी, आप लोगों को मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हो। वो सारे आप जो चैनल देख रहे हो स्पोकन क्लास के लिए, वो सारे में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं बेवकूफ़ बनाया जाता है। बिना मेहनत के, बिना प्रैक्टिस किए, बिना मेहनत के कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग। सिर्फ दूसरे को देख सकते हैं बोलते हुए और कुछ कर नहीं सकते हैं, राइट। एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए आपको अच्छी तरह से टाइम देना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है और काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा आप लोगों को ये बताता हूँ कि यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी के सवालों का जवाब मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। इसी प्रकार से आप पास्ट का भी प्रैक्टिस कर लोगे, जैसे आई वॉज अ टीचर, आई वॉजंट अ टीचर, वॉज आई अ टीचर, वॉजंट आई अ टीचर, वाई वॉज आई अ टीचर, वाई वॉजंट आई अ टीचर। अब आई का हो जाएगा तो ही का भी हो जाएगा। उसी प्रकार शी, इट, नेम, दिस, दैट, यू, वी, दे, नेम्स, दिस, दोज। उसी तरह आप फ्यूचर का भी आई से लेकर दोज तक कर लोगे। यदि आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं तब हम लोग आगे के क्लास में डे 2 जो पढ़ेंगे, डे 2 तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि डे 2 में हम लोग मेन वर्ब को इस्तेमाल करने सीखेंगे। लेकिन इसके बाद जो आने वाला है वीडियो, उसमें हम आप लोगों को वर्ब के बारे में बताएंगे कि वर्ब क्या है, इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसके फॉर्मेट्स क्या हैं, ये सारा चीज़ हम आप लोगों को वर्ब के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये आप सबको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। बस आज के वीडियो में इतना ही, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, please share, subscribe, and never forget to press the bell icon so that you never miss another update. Thank you so much. Goodbye and take care of yourself.